वर्ग 10 के फिजिक्स के पार्ट 1 जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा किया है। इसमें कुछ प्रश्नों को भी देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आप याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से हमेशा छोटा होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण के रूप में या इसी को दूसरी भाषा में कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों में देखिए यहाँ पे साइड मिरर लिखा है, तो आप लिखेंगे कि वाहनों में, गाड़ियों में, ट्रक में या जिसमें साइड मिरर के रूप में डॉट डॉट का प्रयोग होता है, तो आप याद रखेंगे कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। गोलीय दर्पण में आवर्धन, आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण में आवर्धन का व्यंजक होता है, तो आप याद रखेंगे कि एम बराबर गोलीय दर्पण में क्या होता है, तो माइनस भी बट्टा यू, जहां भी क्या है तो प्रतिबिंब की दूरी है और यू क्या है तो वस्तु की दूरी है। अगर यही आपसे लेंस में पूछा गया होता कि लेंस में आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कि लेंस में आवर्धन बराबर होता है भी बट्टा यू, यानी कि इसमें माइनस नहीं होगा। गोलीय दर्पण में एफ यानी कि फोकस दूरी बराबर होता है, तो एफ बराबर सूत्र होता है आर बट्टा 2, यानी इसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि आर क्या है तो वक्रता त्रिज्या है और वक्रता त्रिज्या बट्टा 2। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र क्या है, तो 1 बट्टा भी प्लस 1 बट्टा यू बराबर 1 बट्टा एफ, जहां पे भी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, यू को हम लोग कहते हैं वस्तु की दूरी और एफ को हम लोग कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मोटर गाड़ियों में सामने लगा दर्पण होता है। तो आप याद रखेंगे कि किसी भी कार या किसी भी वाहन में जो सामने की ओर लगा दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। जिस पदार्थ को, क्वेश्चन नंबर 18, जिस पदार्थ को प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे हम लोग डॉट 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 कहते हैं। तो याद रखेंगे उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और जिसको पार नहीं कर पाए उसको हम लोग कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ, और जिससे प्रकाश का कुछ हिस्सा पार कर पाए उसको हम लोग कहते हैं पारभासक पदार्थ। समतल दर्पण की फोकस दूरी डॉट 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 होती है, तो आप याद रखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, याद रखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। उत्तल दर्पण में भी बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा होता है और समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होता है। ये रहे पाठ 1 के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके आगे वाली वीडियो में हम पाठ 2 के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।